चलो, बेस्ट हो गया। शुक्रिया यार। अच्छा जी, आज जो हमारा जो टॉपिक है ना, वो मेन जो टॉपिक है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं इसको, कीवर्ड्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, जो फैक्टर्स आते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें क्वालिटी स्कोर हो गया आपका, जिसमें आपका क्या कहते हैं उसके अलावा जब हम लोग अपना कंपेन को लॉन्च करने जाते हैं, और लॉन्च करते हुए जो हम लोग मैच टाइप्स जो हैं कि हमने कीवर्ड को किस एंगल पे रखना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग क्वालिटी स्कोर, कि गूगल ने क्यों क्वालिटी स्कोर मैंने अपना बनाया और क्वालिटी स्कोर क्यों दिया उसने। आप क्वालिटी स्कोर क्या कहते हैं कीवर्ड्स लेवल पे देख सकते हो स्पेसिफिकली कि आपके कीवर्ड्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। आप क्वालिटी स्कोर अपना एड्स के ऊपर देख सकते हो कि आपकी एड्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना। तो इन फैक्टर्स पे आप देख सकते हो। अच्छा, क्वालिटी स्कोर इसलिए बनाया है गूगल ने कि गूगल, आपसे मैंने लास्ट टाइम जब हम लोग अकाउंट की सस्पेंशन की बात कर रहे थे, उसमें आपको मैंने बताया था कि गूगल चाहता है कि मैं ट्रस्ट और हेल्दी इकोसिस्टम बनाऊं। ठीक है, हमारे पास जो भी बंदा आ रहा है, जो भी यूज़र आ रहा है, गूगल को आकर यूज़ कर रहा है, तो उसका ट्रस्ट बने गूगल पे, ना कि कोई वो ये कहे कि गूगल एक फ्रॉड सिस्टम है, उसको हमने यूज़ नहीं करना। और इन्हीं तमाम तो चीज़ों को देखते हुए गूगल ने, आप जब ऐड चलाते हैं अपनी, तो ऐड के अंदर उसने क्वालिटी स्कोर को मेंशन कर दिया है। ठीक हो गया। अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, ठीक है, तो आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छे लोगों ऑडियंस तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक अप्रोच करेगा। ठीक हो गया। तो क्वालिटी स्कोर के अंदर तीन चार फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये चीज़ कि आप जो कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हो अपनी एड कॉपी के अंदर, ठीक है, वही कीवर्ड्स आपकी एड्स के अंदर भी होने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि वो कीवर्ड जो है आपके लैंडिंग पेज पे भी होना चाहिए। आप प्लम्बिंग के सर्विसेज दे रहे हो, तो आप ये नहीं लिखोगे कि भाई आपको अगर इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर आ जाओ, वो इलेक्ट्रिशियन की सर्विस के लिए जाएगा तो उसको आगे प्लम्बिंग की सर्विसेज मिल रही, ये नहीं। आपका सेम टू सेम वही पेज, वही चीज़ ही खुले। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस, लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस इस तरह से होता है कि कितनी देर में आपकी वेबसाइट ओपन होती है, क्या रिस्पॉन्स है, कितने लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, क्या वो लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या आपकी वेबसाइट को देकर स्विच कर रहे हैं। इस सारा का सारा डाटा होता है गूगल के पास, और आपका डाटा सारा कलेक्ट कर रहा है। एक पूरी की पूरी एक जर्नी है कि आपने ऐड चलाया, क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आकर देखा क्या वो आपसे सर्विस ले रहा है, नहीं ले रहा, वापस जा रहा है, ले रहा है तो क्यों ले रहा है, ये सारी चीज़ों को वो पर रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसकी बिना के ऊपर आपको ना वो कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर जो है ना वो मेंशन करता है। अच्छा, अगर क्वालिटी स्कोर, अच्छा क्वालिटी स्कोर जो होता है ना वो 0 से लेकर ना 10 तक होता है, ठीक है ना। उसमें वो मेंशन करता है कि भाई आपका क्वालिटी स्कोर ये होगा। अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो गूगल आपको कम पैसे आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। और आपको जब कम पैसे चार्ज करेगा गूगल, तो आपका बजट कम इस्तेमाल होगा और आपकी रीच ज़्यादा इंक्रीज होगी। सेम आपका कंपटीटर, अगर उसका क्वालिटी स्कोर बैड है, वो गलत है, ठीक है, उसके नंबर स्कोर्स कम है, और वो बजट आपकी तरह ही दे रहा है, ठीक है, बट उसका क्वालिटी स्कोर कम है, तो गूगल उसकी रीच जो है ना डिक्रीज कर देगी। ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूँ। ये लिखा हुआ क्वालिटी स्कोर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एड रेलिवेंसी हो गई कि कितने लोग आपकी एड पे आके क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस हो गया सेम, कि जो लोग आ रहे हैं वो क्या, कितने लोग आ रहे हैं, कितने परसेंट आ रहे हैं लोग, ठीक है। और क्या कहते हैं वो आ भी रहे हैं आपकी वेबसाइट पे आके, वो आपके सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट्स को वो बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ हो गई एक्सपेक्टेड CTR। एक्सपेक्टेड CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है कि कितने लोग आपकी ऐड देखी, कितने लोगों ने आपके पेज पर आए, आपके लैंडिंग पेज पर आए, उसका वो परसेंटेज निकालता है, ठीक है ना। उस परसेंटेज की बिना के ऊपर ना वो आपको क्या कहते हैं क्वालिटी स्कोर मेंशन करता है।
हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ क्वालिटी स्कोर की, जिसमें वो आपको मैं इसमें से कोई इजी ढूंढ रहा हूँ जो आपको इजी हो, जो आपको समझ आ जाए, दैट्स वन। दैट्स वन, ये सही रहेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चार लोग हैं भावलपुर के अंदर, ठीक है ना, और चारों के चारों का बिजनेस क्या है, इंटीरियर डिज़ाइन का, ठीक है। ये हमारे पास चार एडवर्टाइज़र हो गए, ठीक हो गए। अच्छा, अब ये चीज़ आती है इसमें कि चार लोग सेम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइन की ज़रूरत है, इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत है, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चारों एक ही कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं। नंबर एक जो बंदा है, ठीक है, वो $4 पे कर रहा है, दूसरा $3 कर रहा है, तीसरा 2 कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये $1 दे रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बता रहा है रेलिवेंसी, ठीक है। ये आपको इस एग्जांपल को देखते हुए मैं आपको इजी अल्फाजों में समझाता हूँ। चारों बंदे एक ही कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे हैं, ठीक है ना, और चारों का बजट सेम है। 3 2 1 ना देखो, सारों का $4 है, ठीक है ना, सारों का $4 है। अच्छा, गूगल ये देखता है इन चारों में से किस बंदे का एड अच्छा बना हुआ है, किस बंदे की वेबसाइट अच्छी बनी हुई है, ताकि जो बंदा आ रहा है इसकी वेबसाइट पे क्या वो हैप्पी है या अनहैप्पी है। क्या एक बंदा, अब आप सर्विस लेने जा रहे हो इंटीरियर डिजाइनर की, आपने चार ऐड देखे, चार लोग आ रहे हैं, आपने एक को खोला, उसकी वेबसाइट पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, आप वहां से स्विच होकर दूसरे ऐड पे क्लिक करके वहां चले जाते हो। तो गूगल क्या है, इन तमाम तर चीज़ों को देख रहा होता है, डाटा कलेक्ट कर रहा होता है बड़े इजीली के लिए, यार ये बंदा आया तो स्विच क्यों किया इसने, ये क्यों नहीं आया वेबसाइट के, इसने आके आपकी सर्विसेज क्यों नहीं बाय की, आपसे सर्विसेज नहीं बाय की, इसने दूसरे बंदे से जाकर बाय कर लिया है, ठीक हो गया। तो गूगल इन चीज़ों को देख रहा होता है। ये क्या होता है, आपकी रेलिवेंसी, आपकी ऐड की रेलिवेंसी के कितने लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आप आयो, आप पहले बंदे के पास गए, ठीक है, और उससे आपने सर्विस बाय नहीं की, दूसरे के पास गए, आपने नॉलेज हासिल किया, छोड़ दिया, तीसरे बंदे के पास गए, आपको कुछ समझ आ रहा है, हाँ भाई इंटीरियर डिजाइन में सर्विस है, चौथे बंदे के पास जाता हूँ, उसे कॉन्टेक्ट कर लेते हो, ठीक हो गया। वो आपका एक्सपीरियंस हो गया गूगल के साथ, आपको नहीं पता ये ऐड चल रहे हैं क्या चल रहे हैं, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक हो गया। अब गूगल क्या देखेगा, गूगल ये देखेगा कि चारों बंदे मुझे सेम पैसे दे रहे हैं, ठीक है। इन तीन बंदों का जो क्वालिटी स्कोर है कि लोग इनके पास आ रहे हैं बट ये दे आर स्विच, दे आर नॉट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर रही है, गूगल उनको क्वालिटी स्कोर जो है ना वो मेंशन करेगा। क्वालिटी स्कोर 0 से स्टार्ट होकर 10 तक होते हैं, ठीक है ना, और 7 से नीचे नीचे जितना भी क्वालिटी स्कोर होगा वो आपका बैड समझा जाता है। 7 से लेकर 9 तक जो होता है ना वो गुड क्वालिटी स्कोर होता है, 10 का जो होता है ना वो एक्सेलेंट में आता है आपका, ठीक है। वैसे 5 तक कहते हैं कि 5 से नीचे बैड होते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि 6 7 जो है ना ये लाजमी इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, ठीक हो गया। अगर आप डेली का $100 दे रहे हो, आप एडवर्टाइजर हो, आप डेली का $100 दे रहे हो, आपके कंपटीटर भी $100 दे रहे हैं, आपका एक कंपटीटर है जो डेली का $500 दे रहा है कि मैं $500 देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, अगर उसका क्वालिटी स्कोर डाउन है तो गूगल उसको चौथे नंबर पे दिखाएगा, ठीक है, अगर उसका क्वालिटी स्कोर डाउन है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि क्वालिटी स्कोर डिपेंड करता है आपकी एड्स के ऊपर, ठीक है ना, और आपकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता होता है। प्राइसेस कम होंगे, ठीक है,
और क्या कहते हैं, अगर प्राइजेस ज़्यादा भी होंगे तो गूगल को इससे मतलब नहीं है कि भाई आप हमें पैसे दे रहे हो तो हम आपको ना टॉप पे दिखा देंगे। नहीं, गूगल उन चीज़ों को दिखाएगा, उन वेबसाइट्स को टॉप पे दिखाएगा जो सेम कीवर्ड के अंदर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें को मार्केट कर रहे हैं, तो गूगल उनको दिखाएगा। हालांकि उनका अगर बजट डेली का $10 भी है और एक बंदा $500 दे रहा है डेली का, तो गूगल $10 वाले को टॉप पे शो कराएगा। वो क्यों? क्योंकि उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है। ठीक हो गया? तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा फोकस होती है इस चीज़ के ऊपर। आप जब भी ऐड बना रहे हो, आपने ऐड बनाया, जैसे आपने ऐड बनाया और मैंने आपको कहा कि आपने कहा इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो रही, मैंने कहा कीवर्ड्स को आप यूज़ करो अपनी एड्स के अंदर। आपने कीवर्ड्स के अंदर आपने यूज़ का, आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक हो गया? इसी तरह से सेम जो है ये भी डिपेंड करता होता है क्वालिटी स्कोर के ऊपर। ठीक है ना? आपने एक स्टेप जो है ना क्वालिटी स्कोर का आपने अचीव किया कि आपने कीवर्ड्स को अपनी ऐड कॉपी के अंदर ऐड किया। ठीक हो गया? एक चीज़ आपने कर लिया। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि आप जिस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को भेज रही हो, क्या वो भी वही सेम टू सेम कीवर्ड जो आपने यूज़ किए वही के वही वहाँ पर यूज़ हुए हैं? इस तरह से कि जैसे आप ऑनलाइन शूज़ को सेल आउट कर रही हो, ठीक है, और अगर वहाँ पर जा रहे हैं फीमेल शूज़ लेने के लिए, तो क्या वहाँ पर फीमेल शूज़ हैं या किड्स या मेन शूज़ हैं? ये भी डिपेंड करता है। फीमेल शूज़ है, फीमेल की शूज़ की कैटेगरी पे आप ऑडियंस को भेजोगे। ठीक हो गया? फिर वहाँ पर आता है कि एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इस तरह से कि आपकी वेबसाइट, क्योंकि आपने एक ब्रांड बनाया हुआ है, आप ब्रांड को कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ, एक अच्छी बनाओ वेबसाइट जो फ़ौरन के फ़ौरन खुले, फ़ौरन के फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्स आए, आप कॉन्टैक्ट करें तो वो आपसे इजीली कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि आप चाहते हो कि लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपकी सर्विस बाय करें। तो उसके लिए क्या है कि आपके लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये जो चीज़ें जो है ना क्वालिटी स्कोर के अंदर, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती होती हैं। ठीक है क्या? ये जो इन्होंने दिया मैंने थोड़ा ये बहुत ही पुराना दिया हुआ इन्होंने। ठीक है? और उसको थोड़ा डिफिकल्ट करके समझाया हुआ इन्होंने। रेलिवेंसी 10 6। ठीक हो गया? समझ आ गई क्वालिटी स्कोर की? अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, मैच टाइप्स। हम लोग जब अपनी ऐड बनाते हैं, हमने एक कीवर्ड को चूज कर लिया। कल हमने एक कीवर्ड निकाला था, बेस्ट डैश कैमरास 2023, हमने एक कीवर्ड निकाला था। ठीक है? अब हमने उस कीवर्ड के साथ हमने उसको किस तरह से मार्केट, मतलब उस कीवर्ड को हमने किस तरह से यूज करना है। जब भी आप अपनी ऐड बनाएंगे, गूगल आपसे 3 ऑप्शंस मांगता है कि आप अपने ऐड को कौन से टाइप में रखना चाहते हैं। आप ब्रॉड में रखना चाहते हैं, फ्रेज में रखना चाहते हैं, या एग्जैक्ट में रखना चाहते हैं। अच्छा, ब्रॉड। ब्रॉड, अब देखो यहाँ एग्जांपल ली हुई है रनिंग शूज। ठीक है ना? एक कीवर्ड है रनिंग शूज। ठीक है? अच्छा, ब्रॉड के अंदर ये होता है कि इस रनिंग शूज के रेलिवेंट कोई भी बंदा आके सर्च करता है, आपका ऐड उसको शो हो जाएगा। हालांकि अगर वो सर्च कर रहा है रनिंग, उसने शूज नहीं लिखा साथ, जैसे उसने रनिंग लिखा है, रनिंग बाइक लिख दिया है, रनिंग कुछ भी लिख दिया उसने, ठीक है ना, आपका ऐड शो हो जाएगा। ठीक है? ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मैच को आप कब यूज कर सकते हो। अब गूगल ने आपको ब्रॉड मैच दिया हुआ है, ठीक है, आपका ऐड अगर गलत जगह पे शो होगा, आपका तो बजट कटेगा, आपका बजट ज़ाया होगा। आप कहोगे यार मैंने ब्रॉड में क्यों चलाया इसको, तो मुझे तो ब्रॉड में चलाना नहीं चाहिए था इसको। ठीक है? लेकिन इस ब्रॉड को आप तब चला सकते हो, तब यूज़ कर सकते हो जब आपने किसी ब्रांड की अवेयरनेस देनी है। ठीक है ना? और आपके पास ऑडियंस बहुत ही कम है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, आप ब्रॉड में इसको तब यूज़ कर सकते हो इस मैच को, जब आपको नहीं मालूम कि मेरे बिजनेस के रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन से निकल सकते हैं। अच्छा, एक आपको मैं बिजनेस समझाता हूँ, वो है जी लॉयर के रेलिवेंट। ठीक है ना? लॉयर सर्विसेज देता है अबाउट कि भाई कोई आपको अगर केस फाइल करता है तो आप उसको ना, मुझे ना क्या कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट करो। ठीक है ना? केस फाइल के ऊपर। अब आपको नहीं पता लॉयर के टर्म में आप केस फाइल को क्या कहते हो। ठीक है ना? आप उसमें ब्रॉड कीवर्ड डालोगे,
ठीक है ना। लॉयर के रेलिवेंट 2-4 दिन चलाओगे आप, ठीक है ना, उसमें इरेलीवेंट भी कीवर्ड्स आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको असल चीज़ मालूम हो जाएगी कि लोग क्या सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनमें से आप कीवर्ड्स निकालोगे और देखोगे कि यार ये मेरे बिजनेस के रेलिवेंट हैं या नहीं है, उनमें से फिर आप अपनी आगे फर्दर रिसर्च करके एग्जैक्ट कीवर्ड्स जो है ना वो निकालोगे। ठीक हो गया, एक चीज़ ये हो गई। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड। अब देखो यहाँ पे इसने एग्जांपल में लिखा हुआ है टेनिस शूज फॉर मेन। अब किसी ने लिखा टेनिस शूज फॉर मैन, आपका ऐड शो हो जाएगा, जबकि आप रनिंग शूज की मार्केट कर रहे हो, वो टेनिस शूज की बात कर रहा है। रनिंग शूज अलग होते हैं, हाइकिंग वगैरह इसके लिए होते हैं, टेनिस शूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि आपने ग्राउंड में खड़े के खेलना होता है, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई बंदा सर्च करेगा आपका ऐड शो हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा लिखा हुआ है सॉक्स फॉर रनिंग, ठीक है ना, वो सॉक्स ढूंढ रहे हैं रनिंग के लिए, आपका शूज का ऐड शो हो जाएगा। अगर वो आपके ऐड पर क्लिक करके आ भी जाएगा तो आपका तो बजट गलत हो जाएगा, आपका इररेलीवेंट हो जाएगा। तो ये ब्रॉड मैच जो है ना बहुत ही माइनर जगहों पे यूज होता है, ठीक है ना, मोस्टली ये यूज नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि जिसके पास होते हैं बजट उसको पता होता है मैंने अपने बजट के अंदर किस तरह करना है। या फिर कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपको खुद ही अपने बिजनेस के बारे में बता देता है, भाई मेरा ये बिजनेस है, इसके ये कीवर्ड्स हैं, आपको ऑलरेडी उसने बता दिए हैं। आप या तो ऐसा बिजनेस आता है आपको डेली आम रूटीन में देख रहे होते हो उस चीज़ को, आपको पता होता है यार इसके कीवर्ड क्या निकल सकते हैं, मजीद आपने रिसर्च किया तो उसके कीवर्ड निकल, कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है, कोई नया बिजनेस आ जाता है, आपको समझ नहीं आ रही है ये बिजनेस में है क्या चीज़, ठीक है ना, उसको आप ब्रॉड में चला सकते हो कुछ दिनों के लिए, सिर्फ और सिर्फ डाटा हासिल करने के लिए। मुझे डाटा जब मिलेगा मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर उस डाटे के ऊपर मैं रिसर्च करूंगा, वहां से अपने मैं असल कीवर्ड्स निकालूंगा। ठीक हो गया। दूसरा आता है इसका फ्रेज मैच, ठीक है ना। फ्रेज में क्या होता है, आप जब ऐड ग्रुप बना रही होंगे ना, ऐड ग्रुप के अंदर आप जब कीवर्ड एंटर करेंगे उसके आगे ना दो जो ये अंडरस्कोर जो होते हैं आप ये लगा देंगे स्टार्टिंग में और उस कीवर्ड के एंड में। ये कीवर्ड किस में चला जाएगा, फ्रेज में चला जाएगा, फ्रेज मैच में चला जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड्स। आपका कीवर्ड जो है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल होगा, देन आपका ऐड शो होगा, ठीक है। अब लिखा हुआ रनिंग शूज, अब यहाँ पर क्या लिखा है, मेंस रनिंग शूज, ये दोनों को दोनों कीवर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों कीवर्ड्स यहाँ आ रहे हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं सर्च टर्म में, आपका ऐड शो होगा। अब यहाँ पे लिखा है बेस्ट शूज फॉर रनिंग, इसका मीनिंग क्या है, सेम है, रनिंग शूज, शूज फॉर रनिंग। तो गूगल इन तमाम तो चीज़ों को देख रहा होता है, एस ई एस का कोई फ़र्क नहीं होता इसमें कि भाई मैंने शूज़ में एस डाला हुआ है तो वहाँ पर ई एस आ गया है, तो मीनिंग तो उनका एक ही है ना कि वो शूज़ देख रहा है रनिंग के लिए, और आपका ऐड के बाद में आपने कीवर्ड कौन सा यूज़ किया हुआ है, रनिंग शूज़ आपने यूज़ किया, तो वो सेम चीज़ को ऐड करके उसको यहाँ शो करा देता है, आपका ऐड शो करा देगा। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ आती है यहाँ पर एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच होता है कि जब आपको पता हो अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है ना, आपको पता है प्लम्बर सर्विसेज नियर मी, आप भावलपुर के अंदर देख रहे हो, ठीक है, आपने कीवर्ड यूज किया है प्लम्बर सर्विसेज नियर मी, ठीक है, और कोई यूजर आता है वो आकर सर्च करता है प्लम्बर सर्विसेज नियर मी, ठीक है ना, और उसको नजर आ जाता है कि कौन कौन से लोग उसके नियर बैठे हुए हैं जो प्लम्बर की सर्विसेज देते हैं। ठीक हो गया। अगर एग्जैक्टली बंदा जो लिख रहा है, जो वो कीवर्ड टाइप कर रहा है, अगर यूजर भी वही चीज टाइप करेगा देन आपका ऐड शो होगा। यहाँ लिखा हुआ है सर्चेस दैट आर द सेम मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड, यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूड, ठीक है ना, कि ये दोनों चीजें उस कीवर्ड के अंदर लाजमी इंक्लूड होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि सेम मीनिंग हो, मीनिंग में क्या लिखा उसने, किसी ने अगर सर्च किया रनिंग शूज, जस्ट ओनली रनिंग शूज लिखा, देन आपका ऐड शो होगा। अब किसी ने आकर लिख दिया स्नीकर्स, स्नीकर्स भी जो है ना ये भी शूज के अंदर ही आता है, लेकिन ये थोड़ा फैंसी टाइप में होते स्नीकर्स। यहाँ क्योंकि गूगल ये बता रहा है एग्जैक्ट मैच में कि सेम मीनिंग हो उसके,
सेम मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। ठीक है, तो अगर रनिंग शूज लिख रहा है और रनिंग शूज को अगर एक ही सेंटेंस में आप बोले स्नीकर्स बोल दें, जॉगर्स बोल दें, ठीक है, या फिर इस तरह का कोई कीवर्ड्स हो, तो आपका ऐड जो है ना वहाँ शो हो जाएगा उन्हें। ठीक हो गया। मोस्टली बिजनेसेस के अंदर जो कीवर्ड की जो टाइप इस्तेमाल होती है वो फ्रेज मैच इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। आपने लिखा प्लम्बर सर्विसेज, यहाँ पे लिखा प्लम्बर सर्विसेज, उसको अंडरस्कोर लगा दिया आपने, ठीक है ना, ये फ्रेज मैच बन गया। अब कोई बंदा सर्च कर रहा है प्लम्बर सर्विसेज नियर मी, उसको आपका ऐड शो हो जाएगा। कोई सर्च कर रहा है प्लम्बर सर्विसेज इन भावलपुर, ऐड शो हो जाएगा। कोई सर्च कर रहे कि प्लम्बर सर्विसेज इन लोधरा या फिर नियर अबाउट जो एरिया से, आपका ऐड शो हो जाएगा। प्लम्बर सर्विसेज फॉर माय वॉशिंग मशीन या फिर माय मतलब होम या फिर माय ऑफिस, ठीक है ना, तो आपका ऐड शो हो जाएगा, क्योंकि प्लम्बर सर्विसेज जो कीवर्ड है वो उधर सर्च टर्म में लिख रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये मैं इसकी एग्जांपल आपको समझाता हूँ यहाँ से कि ये ऊपर क्या है, ये सर्च टर्म है, ठीक है ना, ये सर्च बार है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कोई लिखता है रनिंग शूज, जस्ट ओनली रनिंग शूज लिखता है, तो आपका जो है ना यहाँ पर ऐड जो है ना शो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे मैं प्लम्बर लिख रहा था, मैं ये देखो इस पर किसी ने ऐड नहीं लगाया हुआ, लेकिन वो एक ऑर्गेनिकली एक वेबसाइट आ गई है, ठीक है। प्लम्बर सर्विसेज मैंने क्या किया, कीवर्ड यूज किया, इसको मैंने किस में यूज किया, फ्रेज में यूज किया, ठीक है। अब जो भी आके प्लम्बर सर्विसेज लिखेगा, उसके आगे जो चीज भी लिखे, आपका कीवर्ड तो पूरा इस्तेमाल हो रहा है ना, तो गूगल आपका ऐड जो ना शो करा देगा। ठीक हो गया। अगर वो जस्ट ओनली यूज कर रहा है प्लम्बर, प्लम्बर इन भावलपुर, आपका ऐड शो नहीं होगा। दोनों कीवर्ड्स का होना लाजमी है। अगर आपने एग्जैक्ट में डाला हुआ है इसको, प्लम्बर को, सिर्फ प्लम्बर को एग्जैक्ट में डाला हुआ है आपने, फिर जो भी बंदा सर्च करेगा प्लम्बर के रेलिवेंट, प्लम्बर का कॉन्टैक्ट निकाल रहा है, किसी प्लम्बर की हिस्ट्री ढूंढ रहा है, किसी प्लम्बर के बारे में बैठ के वो कोई स्टोरी लिख रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है प्लम्बर के ऊपर, तो आपका ऐड शो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वो प्लम्बर की स्टोरियाँ तो आप नहीं बेच रहे ना, आप कोई उनको कोई हिस्ट्री बता रहे हो कि प्लम्बर की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आपका ऐड शो हो जाएगा। जो मैच आप रखे हो उस कीवर्ड का होना लाजमी है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लम्बर सर्विसेज इन, क्योंकि भावलपुर के अंदर आ नहीं रहा, छोटा सा एरिया, ये पूरे पूरे हम लोग टारगेट कर लेते हैं। नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं आ रही, हम लोग दुबई लिखते हैं। दुबई में तो बहुत ही ज़्यादा है। ये देखो फॉरेन के फॉरेन एक ऐड आ गया है, स्पॉन्सर्ड ऐड आ गया, ठीक है। एनुअल होम मेंटेनेंस दुबई रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, ठीक है ना, रेजिडेंशियल भी दे रहे हैं, कमर्शियल भी है। हाँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक हो गया। प्लम्बर सर्विसेज उसने हेडलाइंस में एंटर की हुई है। गूगल आपसे 15 हेडलाइंस की सजेशंस मांगता है। जब अपनी आप ऐड कॉपी बना रहे होते, अपनी ऐड बना रहे थे, गूगल आपसे 15 हेडलाइंस मांगता है कि आप मुझे दो। ठीक है। आप उसमें अपना कीवर्ड ऐड कर दो, जैसे इसने लिखा हुआ है प्लम्बर सर्विसेज इन दुबई, प्लम्बर सर्विसेज इन दुबई, ठीक है। ये किसके थ्रू आया हुआ है, ये एसईओ के थ्रू आया हुआ है, ये एसईओ के थ्रू आया हुआ है, क्योंकि मैंने जो एग्जैक्ट सर्च किया है वो एग्जैक्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ऐड के अंदर भी उसने लाजमी यूज किया प्लम्बर सर्विसेज को, बट इस टाइम गूगल हमें प्लम्बर सर्विसेज वाला हेडलाइन नहीं शो करा रहा, ये और जो हेडलाइन उसने डाले हैं वो शो करा रहा है। कीवर्ड उसने डाला हुआ है, हाँ हेडलाइन उसने कीवर्ड डाला हुआ है, ठीक है ना। अब उसके 15 हेडलाइंस है, 15 की 15 हेडलाइंस यहाँ आ गए, तो आपके ऐड तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा।
गूगल सिर्फ दो हेडलाइन यूज करते हैं, एक ये हो गई दूसरी ये हो गई, दो हेडलाइन यूज करता है और हर टाइम वो डिफरेंट करता रहता है। उसने 15 डाले, 24 घंटे के अंदर 15 इस्तेमाल होती है हेडलाइंस। अभी दो हो रही है, आप 10-15 मिनट बाद देखोगे कोई और ब्रांड आ जाएगा तो उसकी कोई और यूज हो रही है, उसकी कोई और, उसकी यूज, इस तरह से होगा। आगे बात की समझ। तो आप जितना डाटा गूगल को देते हो, गूगल के लिए इजी हो जाता है उस डाटे के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। हाँ, आप ज़्यादा कीवर्ड्स भी दे सकते हो। हाँ, आप लाखों कीवर्ड्स डाल दो, लेकिन इश्यू ये होता है, आप कंपेन की बात करें तो कंपेन में तो हज़ारों कीवर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऐड ग्रुप्स बनाओगे नीचे आप, उसमें आप जितने कम हो सकते हैं कीवर्ड्स वो डालो। क्योंकि हम लोग कीवर्ड थीमिंग के बारे में हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि जो आपका बिजनेस है उसी के रेलिवेंट ही आपकी कीवर्ड्स होने चाहिए। आपने एक ऐड ग्रुप बनाया, उस ऐड ग्रुप के अंदर आपके सेम कीवर्ड्स ही होने चाहिए, ठीक है। अब आपका एक ऐड ग्रुप बनाया, अब आपकी इसके ऊपर जाओ, इस पर सर्विसेज ही कौन कौन सी दे रहा है, कमर्शियल भी दे रहा है, रेजिडेंशियल भी दे रहा है, ये जी एयर कंडीशन के बारे में दे रहा है, रिपेयर सर्विसेज भी दे रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन के बारे में दे रहा है, प्लम्बिंग के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग वो सर्विसेज दे रहा है। आपने एक कंपेन बनाई दुबई को टारगेट करके, उसके एक ऐड ग्रुप में आपने प्लम्बिंग की सर्विसेज रखी, दूसरे में आपने इलेक्ट्रिशियन की रखी, तीसरे में आपने एयर कंडीशन की रखी, चौथे में आपने क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन और जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है वो रखी, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। और जितने आप कम कीवर्ड यूज़ कर सकते हो ऐड ग्रुप में, उतना अच्छे तरीके से गूगल आपके उन कीवर्ड्स के मुताबिक परफॉर्मेंस देगा, ठीक हो गया। तो अब ये जो सर्विसेज दे रहा है बंदा, ठीक है, ये बंदा, इसकी खाली ये एक ऐड नहीं चल रही, इसकी 15-20 ऐड चल रही होंगी, उन 15-20 ऐड में डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे जो प्लम्बर सर्विसेज के रेलिवेंट होंगे, ठीक हो गया। 15-20 कीवर्ड्स को इस्तेमाल होता है, 24 घंटे के अंदर वो चाहता है कि मेरा ऐड जो है टॉप पर आए, जो बंदा भी मेरे ऐड को देखे वो फौरन मेरा ऐड शो हो, और इसी चीज़ की जंग होती है। हाँ, यही यही चीज़ होती है कि जब आपने 15 की एड्स बनाए, 15 एड्स की आप पिछले पिछले एक हफ्ते से आप उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हो, कौन सा ऐड आपका अच्छा चल रहा है, उस ऐड को खोल के देखते हो उसमें कौन कौन से कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो कीवर्ड फजूल काम कर रहे हैं या फिर वो आपको इरेलीवेंट सर्चेस ला के दे रहे हैं, वो आपका बजट ज़ाया कर रहे हैं बट उसके बदले आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसके बदले में एक और कीवर्ड है जो आपको लो कॉस्ट भी कर रहा है और आपको रिजल्ट्स भी ला के दे रहा है, तो आप जो मेन कीवर्ड है उसको बंद करके आप उसको चला दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है कि गूगल गूगल एड्स के अंदर सारी की सारी गेम क्या होती है, टेस्टिंग की। आपने एक बिजनेस के मतलब ऐड बनाया, टेस्ट किया, काम कर रहा नहीं कर रहा, दूसरा ऐड बनाया, टेस्ट किया नहीं कर रहा, तीसरा ऐड बनाया, टेस्ट किया कि काम कर रहा नहीं कर रहा, हाँ ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, इसी तरह से होता है ये, ठीक हो गया गूगल एड्स में। तो ये थी असल चीज़ कि हमारा मैच टाइप्स क्या क्या होते हैं और क्वालिटी स्कोर जो है वो क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। ये अब देखो, ये एक टूल है, इस टूल के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और उसकी बिना पर आप एक एस्टिमेट ले सकते हैं कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या अच्छा हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं एक चीज़ करता हूँ,
हमने यहाँ प्लम्बर सर्विसेज लिखा था और ये ऐड चल रहा है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, इसको पैसे लग गए, गूगल ने इससे पैसे काट लिए। अब देखो साइट इज नॉट अवेलेबल। इसने क्या किया हुआ है, इसने पाकिस्तान को ब्लॉक किया हुआ आईपी को, ठीक है, इसने पाकिस्तान की आईपी को ब्लॉक किया हुआ है, इंडिया की आईपी को ब्लॉक किया हुआ है कि वहां से कोई बंदा भी मेरी वेबसाइट पे ना आए, कोई आके फेक लीड्स जो है ना वो ना डाले, ठीक है। इसने क्या किया, ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, अच्छा जी आपने ब्लॉक तो कर दिया वेबसाइट को, तो ऐड में से तो ब्लॉक करो ना पाकिस्तान को आप। अब हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, दुबई को सर्च कर रहे हैं, तो हमारा ऐड क्यों शो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, वो लोकेशन डाल रहा है दुबई की, तो वहां पर जाके उसके सेटिंग में जाकर उसको टारगेट तो सही तरीके से करे ना। उसने टारगेट सही तरीके से किया नहीं है, पाकिस्तान में ऐड शो हो रहा है लेकिन वेबसाइट पाकिस्तान में नहीं खुलेगी। हाँ पैसे उसको लग गए हैं। हम इसकी वेबसाइट को कॉपी करते हैं और इसकी वेबसाइट को हम लोग यहाँ पर डालते हैं और इसको हम लोग यहाँ से एनालाइज करते हैं। ये एनालाइज कर रही है, डायग्नोज कर रही है, वेबसाइट को देख रही है, चेक कर रहा है, उसके बाद हमें रिजल्ट शो कराएगा कि इसकी वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। हम लोग नीचे आते हैं, डायग्नोज अभी कर रहा है, जो मेन चीज़ है इसकी। दो ऑप्शंस आ रहे हैं, मोबाइल का आ रहा है और डेस्कटॉप का आ रहा है। जिसको भी प्लम्बर की सर्विसेज चाहिए वो एमरजेंसी में कॉल करेगा, भाई मेरी मशीन ख़राब हो गई, वो प्लम्बर को कॉल करेगा, यार ये मशीन का देखो क्या हो गया है, पाइप की लीकेज हो गई है, तो प्लम्बर को कॉल करेगा यार क्या हो गया, वो डेस्कटॉप से नहीं देखेगा। तो हमारी जो 80 to 90% जो है ना वो कहाँ बैठी हुई है, मोबाइल पे बैठी हुई है। तो हमारा जो टारगेट होता है ना वो हमने मोबाइल को अप्रोच करना है, ठीक है क्या। अब मैं आप, हाँ हाँ, अब ये देखो इसकी परफॉर्मेंस देखो तो कितनी आ रही है, 23%। 100 में से 23% इसका एक्सपीरियंस आ रहा है इसकी वेबसाइट का, ठीक है। और 0 to 49% होगा तो आपका लो में आएगा, फिर ये ऑरेंज होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। ये देखो ये बता रहा है, कंटेंट फुल बता रहा है आपका कि 6 सेकंड लगते हैं इसकी पूरी वेबसाइट को लोड होने में, ठीक है ना। एक बंदे ने वेबसाइट ओपन की तो 6 सेकंड बैठ के इंतज़ार करेगा, फिर इसकी पूरी की पूरी वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है ना, उसमें व्हाट्सएप का बटन शो होगा और ये तमाम तो चीज़ें शो होगी। इसने पाकिस्तान को ब्लॉक किया हुआ तो देखो इसकी वेबसाइट ये है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे आईपी यूज़ कर लूँ तो आईपी लगाने के भी मैं आईपी लगाता हूँ, ये वेबसाइट ऑन हो जाएगी। नहीं, उसने जस्ट यही को ही कनेक्ट किया हुआ है। नहीं, नहीं, उसने ब्लॉक किया हुआ है। खैर कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो इसकी वेबसाइट का क्या आ रहा है, ठीक है। कंटेंट फुल क्या होता है, ये कंटेंट फुल खुल रहा है, 6 सेकंड में खुलेगी पूरी वेबसाइट जो है ना। स्पीड इंडेक्स क्या आ रहा है इसका, 7.3 आ रहा है। 7 सेकंड बंदा बैठ के इंतजार करता है, उसकी वेबसाइट ओपन होगी। ये क्या बैड एक्सपीरियंस है, ये क्या बैड एक्सपीरियंस, गूगल इस चीज़ को देख रहा है, ठीक है। आप पहले 3 सेकंड के अंदर अगर अपने क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू तो कर सकते हो, उसके बाद आपका क्लाइंट जो स्विच कर जाएगा, उसको ज़रूरत नहीं है इतनी सारी वेबसाइटें आ रही है, वो किसी और से सर्विस बाय कर ले, उसको इमरजेंसी है, ठीक है, उसको क्या है इमरजेंसी। अब 3 सेकंड के अंदर ग्रैब करना है। आपने यहाँ पर लिखा कि भाई अफोर्डेबल और रिलायबल मेंटेनेंस हम लोग देते हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन डाली, नीचे लिख दिया कि आप कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं, वो पिक्चर आ गया, नीचे आपका फॉर्म वगैरह आ गया, तो ये तमाम तो चीज़ें आ गई, व्हाट्सएप का बटन आ गया, ख़त्म। इतनी सी वेबसाइट होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी। उसके बाद जाकर नीचे आप जितनी बड़ी बनाना चाहते हो बना लो जी, हम लोग ये कि हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, हमारे रिव्यूज़ हैं। जिसको इमरजेंसी होगी ना वो सारों से पहले वो बैठ के आपकी वेबसाइट को पूरा स्क्रॉल नहीं करेगा, वो ये देखेगा कि आप क्या कंटेंट किया है, आपने ब्रांडिंग की हुई है, एक अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, वो आपको फ़ौरन के फ़ौरन आपकी उसी वेबसाइट पे कांटेक्ट करेगा, बात ख़त्म कर देगा, वो आगे की तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको इसकी वेबसाइट,
ये आ रहा है इसकी पिक्चर्स। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है, इसकी वेबसाइट किस तरह से ओपन होगी, ये इसकी फाइनल है, ठीक है। आपने जैसे वेबसाइट खोली, पहले वाइट स्क्रीन आएगी, एक सेकंड के लिए, माइनर सेकंड के लिए, फिर इतना खुलेगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना करते कराते जो ऑफिशियली जाके ना आपकी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, सही तरीके हर इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वो यहाँ आएगी। जो जबरदस्त वेबसाइट्स होती है ना, उनको यहाँ की बजाय यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। 2 सेकंड के अंदर ऐसी वेबसाइट खोली, फॉरन वेबसाइट खोल के सारी इंफॉर्मेशन आ गई बंदे की, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, हाँ भी क्या है क्या नहीं है, ये डेवलपर करेगा। हाँ, ये एक वेबसाइट उठाई थी हमने, इसके हम लोग देखते हैं इसका क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये पुराना क्लाइंट है, ठीक है, और इसकी वेबसाइट को ठीक भी करवाया था, इसकी 85 89 तक आ गई थी, ठीक है ना। इसका जो वेबसाइट का है, अब इतना अर्सा हो गया, नो कॉन्टैक्ट इसके साथ, पता नहीं अब इसकी वेबसाइट के क्या हालात चल रहे हैं। देखो 64% पे, देखो 64% पे, चार 4 सेकंड के अंदर ना इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, स्पीड इंडेक्स जो आ रहा है इसकी, ठीक है। अब इसका देखो ना, 4 सेकंड, उसका कितना आ रहा था, 7 साढ़े 7 सेकंड आ रहा था, ठीक है, और ये 69% पे है। देखो अब इसकी वेबसाइट ये इस लेवल पे जाकर ना ये एग्जैक्टली ओपन हो जाएगी वेबसाइट पूरी की पूरी, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, देख सकते हो तमाम चीज़ें। ये तमाम तो नीचे एरर्स आ रहे हैं, ये एरर्स क्या है, वही देखेगा जो डेवलपर है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके क्लाइंट के पास सेंड कर सकते हो, ये आपकी वेबसाइट की हालात है, इस वेबसाइट को थोड़ा आप ठीक करो, ओपन स्पीड इसकी ओपन करो, ठीक करो इसे, ठीक है, और उसके बाद चांसेस हैं रिजल्ट्स आने के। अभी कितने पे जा रहे हैं, 64% पे ठहरा हुआ है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो ये थी तमाम तर चीज़ें जो आज के टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है, वो किस तरह से काम करते हैं, और जो हम लोग कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक कीवर्ड उठाया, हमारा कल जो था डैश कैम, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, उस डैश कैम को आप ब्रॉड में रखोगे, फ्रेज में रखोगे, या एग्जैक्ट में रखोगे। फ्रेज में रखेंगे, ठीक हो गया। आप, हाँ, एग्जैक्ट में। अब आपको मैं समझाता हूँ, हम उसको फ्रेज में भी रख सकते हैं, ब्रॉड में भी रख सकते हैं, एग्जैक्ट में भी रख सकते हैं। बेस्ट जो रहेगा हम उसको फ्रेज में रखेंगे, ठीक है। डैश कैम जो भी सर्च करेगा, डैश कैम फॉर 2023, ठीक है, तो डैश कैम आ जाएगा। डैश कैम, बेस्ट डैश कैम इन यूएसए, डैश कैम क्या हमारा ऐड शो हो जाएगा। लेकिन फ्रेज में क्या होगा, हमारा कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, और भी काफ़ी सारे लोग डैश कैम का फ्रेज में चला रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर एग्जैक्ट में रखते हैं डैश कैम को, तो अगर कोई बंदा आकर जस्ट ऑनली डैश कैम को लिखेगा, देन हमारा ऐड शो होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि रिजल्ट्स जो है थोड़े कम हो जाते हैं, बट उसमें अप्रोच जो होती है ना, वो रीच जो होती है ना आपकी, वो एग्जैक्ट हो जाती है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कोई यहाँ पर ये ये जो कॉपी एंड पेस्ट जो है ना, ये मैंने अपने क्लाइंट का ना क्या कहते हैं, ऐड रन किया था नवंबर में, ठीक है। और ये मेरा जो है ना, क्या कहते हैं, फर्स्ट क्या कहते हैं, ये मेरा, मैंने ऐड बनाया था इसका, मुझे समझ नहीं आ रही थी किस तरह से बनाना है, मैंने अपनी कुलीग के साथ मिलकर ना इस ऐड को चलाया, ठीक है। लेकिन ये ऐड बहुत अच्छा चला। क्लाइंट को अमेज़ॉन पे हमने ट्रैफिक को लेके जाना था, क्लाइंट को डेली की जो सेल्स आ रही थी स्टिकर्स के रेलिवेंट, वो 3 या 4 आ रही थी।
हाँ स्टिकर सेल आउट कर रहा था, जो फ्रिज पे लगते हैं, लैपटॉप्स पे लगते होते हैं, इस तरह के फैंसी जो स्टिकर्स होते हैं ना, वो सेल आउट कर रहा था। ठीक हो गया। हमने स्टिकर्स का हमने गूगल पे चलाया, ठीक है, हमने $300 इसका महीने का इस्तेमाल किया, ठीक है, और इसको डेली की सेल्स जो आ रही थी 3-4 से उठ के 15-16-17 डेली की ऑर्डर्स आ रहे थे इसको, ठीक है। एक महीने के अंदर हमने जो इसका स्टॉक था ना सारा एंड कर दिया। अमेजोन पे जो मार्केट कर रहा था, अमेजोन पे जो उसके वो पीपीसी चला रहा था, अमेजोन का प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए जो मार्केट कर रहा था अपने स्टिकर्स की, उसको महीने का जो कॉस्ट किया था 1200 से $1500 कॉस्ट हुआ था, और डेली की एवरेज वहाँ अमेजोन से जो आ रही थी वो उसको 3 से 4 आ रही थी। हाँ, 3 से 4 ऑर्डर डेली के आ रहे थे। हाँ, ठीक है, $3 से 4 डेली के आ रहे थे। और हमने जब इसको चलाया अपना गूगल के ऊपर, तो गूगल से इसको इंक्रीज हो गया 10-12 ऑर्डर्स का, तो डेली के ऑर्डर्स की 15-16 ऑर्डर्स आ रहे थे। अब ये मेरा क्या था, फर्स्ट क्या कहते हैं ये मेरा ऐड था, ठीक है, और मैंने इन सारे कीवर्ड्स को मैंने ब्रॉड पे चला दिया। जैसे हमने ब्रॉड पे चलाया है इसको, तो धड़ाधड़ आवाम आ रही है, ठीक है, धड़ाधड़ आवाम आ रही है, ठीक है, रेलिवेंट भी आ रही है, रेलिवेंट भी आ रही है, क्लाइंट खुश है, मुझे सेल मिल रही है, और मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मैं भी खुश, मैंने कहा सेल आ तो रही है और क्या चाहिए मजीद क्या करना है। लेकिन ये चीज़ नहीं होती। आपने ऐड बनाया, आप उस ऐड को देखो, वो रेलिवेंट सर्चिस पे आ रहा है नहीं आ रहा, वो गलत सर्चिस पे जा रहा है, उस चीज़ों को बंद करो, क्लाइंट के बजट को कंट्रोल करो। ये जो इसने $300 दिया था, अब जो मुझे एक्सपीरियंस है, इसके $300 को मैं इसके 3 महीने के हिसाब से चला सकता था, ठीक है ना। तो जिस तरह से लोगों को सर्चिस थी, इतना ज़्यादा गूगल हमारे से चार्ज नहीं करता, पैसे नहीं चार्ज कर रहा था इन कीवर्ड्स के ऊपर, तो ये हमारा 3 महीने चल सकता था, जो एक महीने के अंदर हुआ। जो इसका एक महीने के अंदर जितना स्टॉक बिका, वो 3 महीने के अंदर इसका डबल से ट्रिपल स्टॉक बिकता है इसका। ठीक हो गया। तो गलतियां होती हैं तो बंदा सीखता होता है, लेकिन ऐड चलाया, ऐड ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, जो हमारा बड़ा सक्सेसफुल हो गया कि पहला ऐड चलाया और बड़ा सक्सेसफुल हो गया हमारा ऐड। अब देखो, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, हमने एक लिखा अमेजोन स्टिकर्स। अमेजोन स्टिकर्स को ना हम लोगों ने क्या कहते हैं, हमने एक कीवर्ड उठाया अमेजोन स्टिकर, उसको हमने ब्रॉड में डाला, चला दिया। अब वो कितना है, उसको जो टाइम था उसका नवंबर से लेकर ये हो गया हमारे नवंबर दिसंबर जैन तक चला है, ठीक है ना, 2 महीने। हाँ, नवंबर में स्टार्ट किया, ये 1 महीना, दिसंबर तक, और ये 2 महीने, ठीक है। अब अमेजोन स्टिकर्स पे कितने लोगों ने सर्च किया, 3000 लोगों ने सर्च किया, ठीक है। उसमें से 500 लोगों ने इसके ऊपर आके क्लिक किया अमेजोन स्टिकर्स के ऊपर, ठीक है ना, क्लिक्स आ रहे हैं ना, शो हो रहे हैं क्लिक्स, ठीक है। और इसका जो सी टी आर है, सी टी आर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने आपका ऐड देखा और कितने लोगों ने क्लिक किया, उसकी परसेंटेज निकाल देता है कि 17% लोगों ने, 3000 में से 17% लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया अमेजोन स्टिकर के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से कॉस्ट कितनी पड़ी है इसके ऊपर, हमारे खाली इस कीवर्ड के ऊपर कॉस्ट कितनी पड़ गई हमें, $95 की पड़ गई हमें, ठीक है। और पर जो हमें क्लिक जो कॉस्ट किया, ये क्या कहते हैं, पर जो ये क्लिक कॉस्ट किया हमें, ये 17 सेंट का किया, 0.17 सेंट्स का। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें इस तरह से आती हैं कि कन्वर्जन कितनी हुई, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्जन, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जीरो। जीरो क्यों दिखा रहा है, जीरो इसलिए दिखा रहा है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए ना हमें वेबसाइट पे कोड्स वगैरह डालने होते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो कन्वर्जन को ट्रैक करता है सही तरीके से। ठीक हो गया। क्योंकि ये है अमेजोन, तो अमेजोन के ऊपर हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं डाल सकते, अमेजोन की वेबसाइट की अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती, इसलिए हम लोग इसकी कन्वर्जन को नहीं काउंट कर सकते। हमें क्लाइंट बता रहा था कि मुझे डेली की कितनी सेल्स हो गई हैं स्टार्ट गूगल ऐड चलाने से, तो हम लोगों ने वहाँ से एस्टिमेट लगाया कि डेली की इसको इतनी सेल्स आ रही है। हमने आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये थोड़ा, मैं बल्कि इसको थोड़ा मैं रेलिवेंट कीवर्ड उठाता हूँ जो हमारे बिजनेस के रेलिवेंट है। ये स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल, ठीक है, इसको हमने ब्रॉड पे चलाया हुआ है। अब ब्रॉड पे क्या आ रहा है, लोग क्या इसको कर रहे हैं, एक हो गया हमारा कीवर्ड स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल एग्जैक्ट, ठीक है, और ये ब्रॉड पे चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली लोगों ने यही सर्च किया, ऊपर ऊपर टॉप पे जो शो हो रहा है हमें, दैट्स राइट, ठीक है।
20 क्लिक पड़े 296 इंप्रेशंस के ऊपर में। CTR इसका 6% रहा, पर ये हमें जो कॉस्ट के 0.30 सेंट्स का हमें कॉस्ट किया है। टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? $5 लगी है। ठीक है, अब देखो ये आ रहा है हेड्रोफ्लैक्स। हेड्रोफ्लैक्स स्टिकर्स जो है ना, ये भी यही होती है। अब ये यहाँ पे लिखा पर्सनलाइज स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल्स, स्मॉल स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल, एस्थेटिक स्टिकर्स अमेजोन। अब देखो ये ना एस्थेटिक स्टिकर्स अमेजोन, ये रेलिवेंट नहीं है हमारे वाटर बॉटल के, इसको हम लोग नेगेटिव में डालेंगे। ठीक है, हाँ, फिर उस पर सर्चेस कितनी हैं? 4 रही हैं, एक बंदे ने क्लिक किया। ठीक हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो इसकी पूरी की पूरी 2 महीने की, तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सर्चेस आई हुई हैं, जो रेलिवेंट भी हैं, इरेलीवेंट भी हैं। ठीक है ना, ये सब की सब चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। तो मैच टाइप जो होते हैं ना, वो इसी तरह से ही यूज़ होते हैं। हमने ब्रॉड सारे यूज़ किए होते हैं, तो वो इरेलीवेंट भी शो करा रहा था, रेलिवेंट भी शो करा रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें आ रही थी इसमें। ठीक है, अगर हम लोग फ्रेज में यूज़ करते हैं तो फ्रेज में वो एग्जैक्टली वही चीज़ ही आती जो हमने उसको टाइप किया हुआ है, उसके साथ के होते कीवर्ड्स ब्रॉडली ना चलते। ठीक है, एग्जैक्ट होता तो एग्जैक्ट के अंदर सेम कीवर्ड यूज़ होता, और वही कीवर्ड यूज़ होता, उसके आगे पीछे कोई और कीवर्ड यूज़ नहीं होता। देन हम लोग क्या करते हैं, उसको एग्जैक्ट में चलाते हैं। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया हूँ। फिर आज का जो लेक्चर है वहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं। और बल्कि मैं आपको यहाँ से पहले मैं इसको मैं क्लोज करता हूँ, ताकि